परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु, वंदे सत्यम। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, इसलिए संडे को हमने एक बहुत ही शानदार सेशन देखा हमने, और उसमें हमने जाना हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिसिन फ्री, बिना दवा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी जीवन शैली बिल्कुल निरोग कैसे हो सकती है। इसके लिए कुछ हमें टिप्स भी दी गई थी, 7 दिन तक हमें फॉलो करनी थी। तो आप में से बहुत से भाई बहनों ने टिप्स को फॉलो किया होगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी श्रृंखला के दूसरे सत्र को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ हमारे स्पीकर जितेंद्र जी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज का सेशन हमारा जानकारी भी देंगे कुछ, और आपसे चर्चा भी होगी, चर्चा सत्र भी रहेगा। आपने पिछले 7 दिनों में जो टिप्स बताई गई थी उनको फॉलो करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कुछ उससे आपका फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, इसके बारे में हम आपसे बात भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, जितेंद्र जी हमारे जाने माने हेल्थ कोच, लाइफ कोच, नागपुर से ही है। इनका परिचय हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था, और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व। अभी आप उनसे मिल भी चुके हो। आज जो भाई नहीं मिले हो, आज नए अगर मिलते हो तो उनसे बात से ही आपको मालूम पड़ेगा कितने एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे जितेंद्र जी, और बहुत ही सुंदर उनके जीवन का अनुभव जो हमने जाना, कितने कठिन समस्याओं से कैसे अपने आप को उबारते हुए अपने परिवार को बिल्कुल आज स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं परिवार के साथ। तो अगर जितेंद्र जी अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास जरूरी है, प्रयास करना होगा। जो टिप्स आपको बताई जा रही है उनको फॉलो करना होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जितेंद्र जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतने बढ़िया, इतने सुंदर तरीके से बुलाने के लिए। देखिए, नॉर्मल लाइफ में कभी भी कोई भी इतना बढ़िया और इतना सुंदर तरीके से हमको नहीं इनवाइट करता या इतने बढ़िया तरीके से हमें नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। और आज का जो सेशन है, जैसे मुझे पिछले हफ्ते भी मौका दिया गया था और आज भी मुझे मौका मिला है कुछ बातें करने का। और जो भी हम बातें करने वाले हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एक अनुभव है मेरा, और मैंने जो कुछ चीजें सीखी है हेल्थ के बारे में, वही चीजें मुझे आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने आप को मतलब कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करके और सामने मतलब बैठे, खिड़की खोल के बैठे, दरवाजे खोल के बैठे, और एक जगह आप सेटल डाउन हो जाए। एक बार थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कि आज जो हमारे मतलब आज सारे लोग जो यहाँ पर है उनके साथ मैं बात कर पाऊँ, देख पाऊँ, क्योंकि ये जो आज का सेशन है, हम बहुत सारे सेशन तो देखते हैं लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें हम सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, और सभी लोगों के मतलब आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई चैलेंज है, कुछ है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखते हैं कि हमने जो पिछले हफ्ते जो देखा था उसके बारे में हम बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, डिजीज फ्री लाइफ, बिना दवाइयों के हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थर्ड हमने देखा था कि हमें अगर अपने मतलब वजन के अकॉर्डिंग, हमारे अपने हाइट के अकॉर्डिंग अगर हमें अपना वजन मेंटेन करना है तो उसके लिए कुछ मैंने टिप्स दी थी।
तो आप में से कितने लोग थे जो लास्ट वाले सेशन में थे? तो आप नंबर 1 टाइप कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। लास्ट का जो सेशन था, ओके, संगीता जी मैडम थे। जी, तो सबसे पहले संगीता जी से जानना चाहूंगा, संगीता जी आपने जो पूरा पिछले हफ्ते जो हमारा सेशन अटेंड किया था और जो 1 वीक का हमने टास्क दिया था, उसको आपने किस तरीके से फॉलो किया और उससे आपको 1 वीक में क्या रिजल्ट मिला? सर टेस्ट में क्या था सर, मेरे को याद नहीं है वो, लेकिन मैं एक्चुअली में फॉलो वैसे ही करती हूँ सर जो आपने बताया था लास्ट टाइम क्लास में। मैं जी, मोस्टली फॉलो वही रूल्स करती हूँ। अभी मैं लोनावाला में आई हूँ सर, कल्याण कैवल्य धाम आई हूँ सर। यहाँ पे योगा सेंटर है। अच्छा यहाँ पे भी सेम आप जो बताते हैं वैसे ही डाइट दे रहे हैं सर, और मैं घर अच्छा, में भी फॉलो यही डाइट करती हूँ सर। ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप ऐसे ही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। जी, कबीर मैम, यस आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर। जी कबीर मैम, अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, खाने का टाइम मैंने चेंज कर लिया है और खाने अच्छा के पहले सलाद और फ्रूट ऐसे लेते हैं। पानी भी अच्छा। ज्यादा पीना चालू किया है, इन्हें चेंज हाँ, करना चालू कर दिया है रूटीन में अपने सर। तो अच्छा, 200 ग्राम मेरा वजन कम आया था सर। कितना? 200 ग्राम ही कम आया। 200 ग्राम ही कम हुआ? अच्छा, तो इमेजिन कीजिए कि इतना कुछ 1 वीक में चेंज करने के बाद अगर 200 ग्राम कम हो रहा है, तो कितनी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन एक्सरसाइज भी करते सुबह, अच्छा, योगा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो व्यक्ति अगर ये सारी चीजों को नहीं फॉलो करे तो क्या उनका वजन कम होगा? नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ेगा? बढ़ सकता है ना। बढ़ सकता है। चलिए, बहुत बढ़ाने अच्छा। को कुछ नहीं लगता है। बड़ा नहीं, बढ़ाने को बहुत कुछ लगता है। पिज्जा, बर्गर, समोसे, जंक फूड, ये वो अनहेल्दी सारी चीजें, ये सब बढ़ाने के लिए लगती है। चलिए ठीक है, तो आपके अनुभव से भी काफी सारे लोग सीखेंगे। और कोई हमारे आज के जो व्यूवर हैं, जो मेहमान हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए। जी जी हेल्दी जी। लाइफस्टाइल तो सर खान पान और मतलब सभी चीज में संतुलन आवश्यक है। वो आप कितना मेंटेन कर सकते हैं वही जरूरी है मेन। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात। कभी अपने 2 इंच के पीछे अपन लोग चले जाते हैं किसी न किसी चीज के पीछे, जी, उस पे कंट्रोल, या फिर आप उसको काउंटर कंट्रोल कर सकते हैं सर। जैसे मेरी वाइफ बोलती है आपको इच्छा हो रही है आप थोड़ा सा ले लीजिए, मतलब ज्यादा मत लीजिए, तो भी एक तरह अच्छा, से मतलब आप कुछ हद तक मतलब पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल। राइट राइट राइट, पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हाँ पोर्शन मतलब कंट्रोल करते हैं तो बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल मना करते हैं तो मन को लगता है जैसे आप एक बंधन में हो गए, तो थोड़ा सा मतलब आपने ले लिया, मतलब हाँ भाई ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और भी हमारे मेहमान हैं, लेकिन उनकी खिड़की बंद है, उनका विंडो बंद है, तो क्या आप लोग अगर मतलब कंफर्टेबल हैं तो अपना विंडो ऑन कर सकते हैं? डॉक्टर रमेश जी हैं, सुनीता मैम है, सुरेश जैन जी हैं, सुधा बंसाली जी हैं, तृप्ति जी हैं, कमलेश जी। जी सुरेश सर, गुड मॉर्निंग। सुरेश जी जैन ने अपना वीडियो ऑन किया। सुरेश जी, सर कितने हैंडसम दिखते हैं आप, विंडो बंद करके रखी तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि कौन सुरेश जी हैं। सुरेश जी बोलिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, अभी ये आप फर्स्ट टाइम आपका ही अटेंड कर रहे हैं सेशन, पिछला तो नहीं अटेंड कर पाया था सर मैं। जी जी जी। आई विल लाइक टू लिसन टू यू। आई एम नॉट ओवरवेट, बट आई विल लाइक टू लिसन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से कनेक्टेड हैं सर आप? मैं जींद हरियाणा से। ओके ओके, ठीक है सर, बने रहिए। आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, लास्ट सेशन में भी हमने काफी बातें की थी। जी। जी सर। और कोई हमारे भाई बहन जो बात करना चाहते हैं, या फिर मैं थोड़ा सा आगे हाँ, बढ़? सुनीता, बेंगलोर से सुनीता, कुछ कहना है? यस, अनम्यूट ऑप्शन दिया है। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं वैसे भी अभी मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन फॉलो हो रहा है। मैं भी अभी पूरा डाइट प्लान के अंडर ही मेरा कुछ रूटीन चल रहा है। तो फिर भी मैं आपको, मुझे ये सब चीजें सुनने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ, इसलिए मैंने लास्ट भी आपका ज्वाइन किया था, मैराथन वाला भी आपका मैंने अटेंड किया था। और जी, आज भी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं केक बनाती हूँ घर में, तो मेरा ऑर्डर है मॉर्निंग का ही, तो इसीलिए मैंने अपना विंडो नहीं नहीं, बंद आप रखा केक बनाइए, हम भी देखेंगे केक बनाते हुए। पर मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ। जी जी, नहीं जितेंद्र मैंने जी, देखा है। जितेंद्र जी, यस सर। सुनीता मेरी डॉटर है, बेंगलोर में रहती है, माय डॉटर। ओ, नहीं वो मैंने देखा है, मैं मतलब पिछले
1 महीने से उनको देख रहा हूँ, शी इज वेरी मच एक्साइटेड, सारी चीजों को सुनने के लिए, देखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं जी। चलिए जी ठीक है, आज का थोड़ा, क्योंकि सभी लोग हैं, आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा रिकेप करेंगे कि हमने लास्ट सेशन में क्या क्या चीजें सीखी थी और आज हम क्या सीखने वाले हैं। लास्ट सेशन में जैसे मैंने बात की थी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और वेट मैनेजमेंट की, तो कुछ चीजें मैंने बताई थी जो शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। कि मैंने बात किया था कि हमें अपने हाइट के मतलब वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। तो पानी का जो रूल है वो ये है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए मिनिमम जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 3 लीटर से लेकर 4 लीटर के बीच में रहनी चाहिए। जैसे मौसम गर्म है, गर्मी का मौसम है, तो आप आधा लीटर पानी प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। लोगों का मानना होता है कि गर्मी में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, सर्दी में कम पानी की रिक्वायरमेंट है, ठंड में और कम पानी की रिक्वायरमेंट है, बारिश में मतलब पानी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति खुद इतना पानी बरसाती है तो हम पानी क्यों पिए, राइट। देखिए इस क्लास को ज्वाइन करने के कुछ रूल हैं, अगर आप सहमत है तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप सहमत नहीं है तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, राइट। और बिल्कुल भी मतलब आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, राइट। तो पानी का जो रूल है, सर्दी गर्मी बरसात चार तीनों मौसम में एक ही जैसा रहने वाला है। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी। पानी की जो रिक्वायरमेंट है 3 से 3.5 लीटर पानी डेली बेसिस पे हमें रिक्वायरमेंट होता है। पानी कभी भी एक साथ हमें नहीं पीना है, 1-1 लीटर पानी नहीं पीना है। पानी पीने के लिए हमें गिलास में पानी लेना है, सिप सिप करके पानी पीना है। 12 घंटे हम जो जागते हैं, 12 घंटे में अगर आप हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पियेंगे तो 12 घंटे में 12 गिलास पानी होगा, मतलब 3 से 3.5 लीटर पानी हमारे शरीर में जाएगा। पानी हमें ओवर भी नहीं पीना है, ओवर पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से किडनी पे प्रेशर आता है, आगे चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पानी एकदम ठंडा भी नहीं पीना है, बहुत ज्यादा उबला हुआ गर्म भी नहीं पीना है। मौसम के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए। पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट होती है और बहुत सारी बीमारियों में पानी हमें बचाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, माइग्रेन से बचाएगा, स्किन में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से हमें पानी बचाता है। पानी हमारे लिए अमृत है, पानी पीकर हम कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो पानी की बहुत बड़ी महत्वता है। पानी हमारे घर में जो है वो, एक बात का ध्यान रखें कि आरओ का पानी जो है, मतलब कम टीडीएस का पानी हमें नहीं पीना है। पानी हमेशा एल्कलाइन वाटर होना चाहिए। एल्कलाइन मतलब उसका जो पीएच लेवल है उसे भी हमें समझना है। 7 पीएच के ऊपर का पानी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, 7 पीएच के नीचे का पानी हमारे लिए एसिटिक है, 7 पीएच का जो पानी है वो न्यूट्रल है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये मैं पिछले बार बताना भूल गया था। और एसिटिक पानी पीने से हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे घरों में जो वाटर फिल्टर हमने लगा रखा है वो एसिटिक पानी दे रहा है, एल्कलाइन पानी दे रहा है, न्यूट्रल पानी दे रहा है, या वो किस तरीके का पानी है। तो चेक करें कि हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है या नहीं है, राइट। एग्री करते हैं? ओके डन। और मेरी आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही हो, कुछ हो तो मुझे आप सुधार सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग मैंने जो बात की थी कि डेली बेसिस पे हमें 5,000 प्लस स्टेप चलना है। 5,000 प्लस स्टेप चलने का मतलब है हम सुबह से लेकर शाम तक जो चलते हैं वो नहीं, हमें पर्पजली घर से बाहर निकलकर रेडी होकर 5,000 स्टेप जो है वो कंप्लीट करने हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। हमारे शरीर जो हमारे एक एक अंग है वो काम करते हैं, सांस लेते हैं। तो हमारे ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए मिनिमम 5,000 स्टेप हमें चलना जरूरी है। थर्ड हमने बात किया था कि हमारे खाने में विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों को हमें मतलब इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें लागू करना है, उन्हें यूज करना है। जैसे ट्राई कलर सलाद, मतलब 3 कलर की सलाद, या रेनबो फ्रूट्स, रेनबो कलर मतलब 7 कलर के फल फ्रूट सलाद, इन सारी चीजों को हमें देखना होता है जी। 5,000 मतलब आप 3-4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डेली वॉकिंग कर सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग में 1,000 मतलब 5,000 स्टेप में 5 किलोमीटर वॉकिंग हो जाता है। 3 से 5 किलोमीटर वॉकिंग इज परफेक्ट। और अगर आप घर से बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप कदम ताल कर सकते हैं, मतलब आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बेडरूम में आप बढ़िया रेडी होके खड़े होइए और जगह पर ही चलिए। जगह पर चलने का मतलब है कदम ताल। जैसे स्काउट गाइड पीटी में होता था ना कि हम जगह पर चलते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
वो कर सकते हैं। उससे दो बेनिफिट है। एक तो घर से बाहर निकलने की परेशानी दूर हो जाएगी कि आपको घर से बाहर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, तो वापस आने में हमें समय लगता है। तो ये सारी चीजें, तो घर में भी आप वॉकिंग कर सकते हैं जगह पर, तो इससे भी काफी बेनिफिट आपको होने वाला है। मैं मतलब ट्राई कलर सलाद और रेनबो कलर फ्रूट की बात कर रहा था, तो हमें अलग अलग फ्रूट से अलग अलग विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। तो हम कोशिश करें कि सुबह के नाश्ते में या खाने के पहले सलाद जरूर खाएं। सलाद कितनी होनी चाहिए? अभी जैसे मान लीजिए किसी का वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद होनी चाहिए मिनिमम। 80 किलो है तो 400 ग्राम सलाद होनी चाहिए। मतलब 2 थाली खाना खाएंगे हम, एक थाली में सलाद, दूसरी थाली में खाना। तो इससे पोर्शन कंट्रोल भी होगा और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगी, पौष्टिकता भी मिलेगी, और खाने के पहले सलाद खाने से शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। राइट, ओके। उसके बाद मैंने बात किया था प्रोटीन डाइट। तो हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर का फर्स्ट सेल्स है, और प्रोटीन से ही पूरा शरीर हमारा बना हुआ है। और हम प्रोटीन से दूर हो जाते हैं एक समय के बाद, एक एज के बाद हम प्रोटीन के मिथ को जानने लगते हैं। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे लोगों को मिथ होता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो प्रोटीन से बना है, ब्रेन हमारा प्रोटीन से बना है, हमारी आंखें प्रोटीन से बनी है, हमारे मसल्स प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। कितना प्रोटीन हमें डेली चाहिए? तो 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन बॉडी में नहीं जाता है तो धीरे धीरे प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, और जब प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन हमारे खाने में होना चाहिए। मैं आखिरी में बताऊंगा कि क्या पोर्शन कितना होना चाहिए। राइट, आगे चले। डन, ओके, राइट। इसके बाद मैंने बात की थी पोर्शन कंट्रोल। जैसे लोधा जी ने बताया कि जितना भी चीज आपको खाने की जरूरत है आप उससे कम खाइए, आपका मन मतलब जो है उस चीज को खाइए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कीजिए। तो यदि हम आज से अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करना शुरू करें तो हमारे शरीर को हम हेल्दी बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं, और ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। राइट, उसके बाद मैंने बात की थी वीकली डिटॉक्स। वीकली डिटॉक्स का मतलब है हफ्ते में एक बार उपवास कर सकते हैं, पका हुआ खाने का उपवास कर सकते हैं। हमें जिस दिन हम डिटॉक्स करने वाले हैं उस दिन हम लिक्विड डाइट ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन हमें सॉलिड भोजन से बचना है उस दिन, एक दिन। इससे होगा क्या? हमारा जो पूरा सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम जो है, वो एक दिन रेस्ट पे जाएगा, काम करेगा, पूरे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जमा है उसको बाहर निकालेगा, एंड नेक्स्ट डे के लिए वो रेडी हो जाएगा। राइट, तो वीकली एक डिटॉक्स होना जरूरी है। यहां तक है आप मेरे साथ? यहां तक समझ में आया? जी रमेश सर, यहां तक क्लियर है? यस सर, हम सब दिखा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, फिर हम आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। ओके, डन, आगे चलते हैं। लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट में हमने बात की थी कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चाहे वो हम किसी भी समय पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सुबह समय नहीं है तो हम शाम को कर सकते हैं, शाम को समय नहीं है तो रात को कर सकते हैं। डेली हमें एक्सरसाइज के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद बैलेंस डाइट हमें खाना जरूरी है, मतलब ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारा जो थाली है वो सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब 40% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए, और 30% उसके अंदर में प्रोटीन होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कितने लोग हैं जो रेस्टोरेंट में गए हैं, बाहर खाना खाने गए हैं, और आपने थाली ऑर्डर की है? जैसे हम एक आला कार्ट से ऑर्डर करते हैं और एक फिक्स थाली आती है, या एक एग्जांपल के तौर पे हल्दीराम की थाली कितने लोगों ने खाई है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक कबीर मैडम ने खाई, या थाली आपने ऑर्डर की है, मैं हल्दीराम पे यहाँ प्रमोट नहीं, एक थाली अपन ने ऑर्डर की है, वो थाली हमने होटल में ऑर्डर की और थाली आई है। उसमें देखिए 3 कटोरी होती है, उसके अंदर मतलब एक मैं जनरल एक थाली को विजुलाइज कर रहा हूँ कि उसमें 3 अलग अलग कटोरियां होती है, जिसमें एक में दाल, एक में सब्जी, एक में मिक्स वेजिटेबल, फिर एक स्वीट्स होता है, उसमें मतलब रायता भी होता है, छाछ भी अलग से दी जाती है, रोटी का पोर्शन 2 रोटी आती है, थोड़ा सा राइस आता है। और जब वो थाली हमारे सामने आती है तो मन में एक विचार आता है, यार इस छोटी सी थाली से मेरा क्या होएगा? कितने लोगों के मन में विचार आता है?
यार ये तो थाली का पोर्शन बहुत कम है, रेट तो 300-400 रुपए हो गए, लेकिन यार एक कटोरी कटोरी में खाना आया हुआ है, ऐसे कैसे होएगा? ऐसा आता है हमारे मन में विचार। फिर हमारे मन में विचार आता है कि हम पूछते हैं यार एक्स्ट्रा अगर हमको लेना रहा तो इसी थाली में मिलेगा या अलग से मिलेगा? होता है ऐसा, जनरल क्वेश्चन है कि भाई अपने को ऐसा लगता है ये सब्जी इतनी सी में हो जाएगा क्या? तो ये एक फिक्स मेनू वाला जो थाली है, ये एक्चुअली बहुत सोच समझ के डिजाइन करती कोई भी बड़ी होटल, बड़ा जो मतलब रहता है रेस्टोरेंट, वो एक सोच समझ के डिजाइन किया हुआ रहता है कि फिक्स पोर्शन फिक्स कंट्रोल, हमको जो दिखता है उसके अंदर वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डाली गई है ताकि हमारे शरीर को वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाए और हम उन सारी चीजों को फिनिश करके सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन होता क्या है कि घर में वो चीज नहीं होती, घर में चीज ऐसी होती थोड़ी 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 चीजें हम डालते जाते हैं और वो ओवर ईटिंग में आ जाता है। तो अगर संगीता जी ने कोई चीज अच्छी बना दी और सर को बहुत अच्छी लगी तो वो बोलेंगे आज एक रोटी और, एक रोटी एक्स्ट्रा। ऐसा हो सकता है, होता है मैडम कभी कभी कोई चीज अच्छी लगती है तो हम एक रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं। लोधा जी भी यस बोल रहे हैं। रमेश सर ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि कोई चीज अच्छी लगी तो दिल मांगे मोर? राइट, ये सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बीइंग है ना? तो यहाँ पे हमको पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उस मामले में और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम वेट लॉस प्रोग्रामिंग में हैं, शरीर हमारा ज्यादा हो चुका है, वजन हमारा बढ़ चुका है। तो वजन बढ़ने के पीछे भी सबसे ज्यादा जो रीजन है वो ओवर ईटिंग है, जो हमको नहीं पता चलती। हम बोलते हैं हमने तो सिर्फ आधा ही पीस तो ज्यादा खाया, एक रोटी तो ज्यादा खाई, वजन कैसे बढ़ गया? तो वजन ऐसा है, एक दिन में हम सलमान खान से अदनान सामी नहीं बन सकते। मानते हैं आप बात को? हम एक आज रात को आप सोए और आज रात को आप सलमान खान थे और सुबह उठे तो देखे अदनान सामी हो गए, ऐसा होगा क्या? किसी के भी साथ नहीं होता। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, मतलब फिट से फैट होना ओवरनाइट जर्नी नहीं है, तो फैट से फिट होना भी ओवरनाइट जर्नी नहीं है। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा 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 उसके लिए काम करना पड़ेगा, मतलब एक एक कदम से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं बात करूं, मैं नागपुर में हूं और मुझे डॉक्टर रमेश सर के यहाँ आना है। रमेश सर कहाँ रहते हैं आप? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ओके, चलिए एग्जांपल के तौर पे अगर डॉक्टर साहब दिल्ली में रहते हैं। हाँ यस। जी, नहीं नागपुर में रहता था। अच्छा, आप नागपुर में रहते हैं, ओके ओके, चलिए हाँ नागपुर में। हाँ, मेरा मेडिकल सर्जरी साइड है। अच्छा, मेडिकल सर्जरी आपका साइड, तो कहाँ कहाँ पे आप मेडिकल, मतलब कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ नहीं, मैं रिटायर रिटायर हो गया, गवर्नमेंट सर्विस में था, अभी रिटायर होके 10 साल हो गया। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रमेश जी, आपसे तो बात करेंगे फिर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं मैंने एग्जाम आपका पिछले अटेंड नहीं किया था, लेकिन वीडियो देखा तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गया मैं। जी जी, थैंक यू सो मच सर। मेरा वैसे डेली सेशन होता है, मैं डेली मॉर्निंग 7 बजे और डेली इवनिंग 7 बजे सेशन लेता हूँ। हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए मेरे सेशन होते हैं डेली बेसिस पे। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो मैं बात कर रहा था वाह वाह, बहुत। कि ओवरवेट होना या वजन ज्यादा होना ये एक दिन की जर्नी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से अगर मैं दिल्ली जाऊं, अगर मैं नागपुर से दिल्ली के लिए निकलूं और अपने 4 व्हीलर से निकलूं, तो मुझे बताइए कि मुझे यहाँ से नागपुर बैठे बैठे दिल्ली दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन मैं जब कार में बैठा हूं रात में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं रात में गाड़ी चला रहा हूं और मेरी हेडलाइट ऑन है, तो मुझे कितना दूर का दिखेगा? 500 मीटर का दिखेगा, 400 मीटर का दिखेगा। जितना मेरा फोकस जा रहा है उतनी ही दूरी मुझे दिखेगी, राइट? तो वैसा ही वेट गेन और वेट लॉस के साथ होता है कि जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो डेली 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम को यहाँ कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर डेली 50 ग्राम वजन बढ़ता है तो मुझे बताइए एक महीने में कितना वजन बढ़ेगा? डेली अगर 50 ग्राम, मतलब एक दिन में अगर 50 ग्राम वजन बढ़ता है तो 2 दिन में 100 ग्राम वजन बढ़ेगा। जब 2 दिन में 100 ग्राम वजन बढ़ेगा मतलब 30 दिन में 1.5 किलो वजन बढ़ेगा। कैन यू इमेजिन? और एक दिन ऐसा आएगा और 100, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो वजन में हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे चल के हम 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो कब ओवरवेट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, राइट? तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे 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 होने वाली घटना, जो हमको एकदम से नहीं पता चलती, राइट? तो वैसे ही हम वेट लॉस भी एकदम से नहीं कर सकते, राइट? तो इसके बाद जो मैंने बात की थी वो था
स्लीप प्रॉपरली, मतलब हमें नींद भी प्रॉपर लेनी है। बहुत सारे लोगों की नींद आज की तारीख में गायब हो चुकी है। 7 से 8 घंटे की नींद लोग नहीं ले पा रहे हैं, और वो भी साउंड स्लीप। क्यों? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा माइंड जो है, हमारा शरीर तो सोता है लेकिन हमारा माइंड नहीं सो पाता है। तो उसके लिए जैसे जो एमपी के फिटनेस क्लास जो है डेली बेसिस पे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज सारी चीजें सिखाती है, सारी चीजों के लिए डेडिकेशन है, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो जैसे स्लीप के लिए भी योगा होगा, स्लीप के लिए मेडिटेशन है, ये सारी चीजें हमें बिस्तर पे जाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए करनी है, ताकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स रहे, हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स रहे, हमारे जो एक एक अंग है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्सिंग मोड में आए। क्योंकि रिपेयरिंग जो मोड का काम है वो 11 बजे रात से लेकर सुबह 3 बजे तक हमारा शरीर जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है। और अगर रिपेयरिंग के काम में हम कोई भी बाधा डालेंगे, किसी प्रकार का उसके अंदर रुकावट आएगी, तो वो प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग बॉडी नहीं करेगी और दूसरे दिन के लिए वो एक्टिव नहीं होगी। मानते हैं आप बात को? आप रिएक्ट कर सकते हैं, चैट में 1 टाइप कर सकते हैं, मुझे दिखेगा। उसके बाद अपने स्ट्रेस लेवल को हमें मैनेज करना है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने का मतलब है कि जो भी हमारा आज की तारीख में इतना बड़ा, मतलब इतना अलग अलग लाइफ स्टाइल हो चुका है, जिसमें मतलब हर एक बच्चे को टेंशन है। इवन 2 साल के बच्चे को भी टेंशन है, स्कूल जाना है ना, सुबह जल्दी उठना है। बड़े बच्चों को कॉलेज का टेंशन है, माता पिता को बच्चों का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, आगे मतलब भविष्य का टेंशन है। बुजुर्गों को टेंशन है, बच्चे चले गए हैं, कोई नहीं है पास में, कैसा होगा, क्या होगा, क्या सारी चीजें हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेंशन, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टेंशन है। तो टेंशन तो चलने वाला है, लेकिन उस सारी चीजों को हमें धीरे धीरे मैनेज भी करना है। तो अगर हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना आ गया तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है, मतलब सब कुछ होते हुए भी वो डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है अपने। वो बोलते हैं ना पहले कि एक कंधा होना चाहिए था जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी समस्या और भावनाओं को सुन सके और आपको आपको हल्का कर सके, राइट? तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो पिलर है वो ईटिंग ऑन टाइम है। हमें अपने समय पे खाना है। कितने लोग हैं जो समय पे खाना खाते हैं, जिनका टाइम टेबल बना हुआ है? कोई है हैंड रेस कर सकता है कि समय पे खाना खाते हैं? या खाना खाने का समय कितने लोगों के पास नहीं होता है, वो भागा दौड़ी करके खाना खाते हैं? वो हैंड रेस कर सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी खाना खाने का समय नहीं होता है, भागा दौड़ भरी जिंदगी। कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे समझ भी आएगा। या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं भागा दौड़ भरी जिंदगी है, जबकि रिटायर्ड हैं, 10 साल हो चुके हैं रिटायर्ड होके, फिर भी सर के पास खाना खाने का समय उतना नहीं। मैं जान सकता हूँ सर क्या प्रॉब्लम है? जी अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। सर खाना खाते समय साइलेंट भी रहना चाहिए ना? जी हाँ, जी सर बताइए। ओके। आप बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे रहते कि उसमें बिजी रहते हैं, तो अपना क्लिनिक भी रहता है, काम भी रहते हैं, तो इसलिए आखिरी आखिरी में थोड़ा थोड़ा खा लिए और चल दिए। ऐसा है, क्योंकि ज्यादा खाने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं थोड़ा सा चावल और आधी रोटी खाता हूँ, और वो भी एक ही टाइम कभी। जी, तो अब मुझे अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आधे, एक रोटी आधी रोटी और थोड़ा सा चावल खाते हैं, एक ही टाइम खाते हैं। तो ये जो हमारा लाइफ है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी जिंदगी है, इस शरीर से हमें जो लोगों के लिए काम करना है, लोगों की सेवा करना है, तो इस शरीर का जो फ्यूल है वो क्या है? हाँ, ये भी। लेकिन बाकी की चीजें खाते हैं ना हम, जैसे सैलाड है, बाद में सभी मिक्स दाल खाते हैं हम, उसमें सभी हरी सब्जी मिक्स करके खाते हैं। और वेट कम करने के लिए लाही खाते हैं, लाही धान की जो लाही आती है ना, जी, तो आप वो वेट कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। कितना वेट है अभी आपका और कितना कम करना है? नहीं नहीं, मेरा तो पहले 85 वेट था। हाँ। हाँ, तो अभी 72 है। अच्छा। हाँ, कभी 70 भी हो जाता है, कभी ये हम योग की एग्जाम वगैरह देते हैं तो उस टाइम और भी कम कर लेते, तो 70 तक के भी आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको खाना खाने का समय क्यों नहीं है? ये तो सब बात की चीजें हो गई। हाँ, तो यही तो बताया था कि मेरे एक्टिविटीज ऐसे बहुत सारे हैं कि इसमें बिजी रहते हैं, तो सिर्फ आखिरी में मैं क्लिनिक के लिए जब जाता हूँ, जब जाते जाते थोड़ा जो सब्जी है, दाल है,
थोड़ा सा चावल है, ऐसा मिक्स करके खा लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि अगर अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, मान लीजिए वो शुगर का पेशेंट है, और उसको आपको डाइट प्रोग्राम देना है, तो हम आप उसको क्या सलाह देते हैं? नहीं नहीं, वो पेशेंट को तो मैं डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत बराबर रेगुलर सलाह देता हूँ। सिर्फ मेरा ही टाइम टेबल बराबर नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आती है कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं कि भाई आपको सुबह नाश्ता प्रॉपर करना है, आपको दवाई टाइम पे लेनी है, दोपहर का खाना बराबर लेना है, शाम को खाना बराबर लेना है, रात को बराबर खाना लेना है। यहाँ खाने का मतलब सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी से नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं। हर एक वो चीज जो मुंह के अंदर जाती है, हेल्दी है, आपके खाने लायक है, वो खाना है। चाहे आप एक एप्पल खा रहे हैं वो खाना है, एक समोसा भी आप खा रहे हैं वो खाना है, तो या एक दाल आप पी रहे हैं वो भी खाना है। जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी खाई कोई खाना बोलते हैं। तो अगर एक शुगर पेशेंट को दिन में 4 बार खाना जरूरी है ताकि उसका शुगर लेवल मेंटेन रहे, उसकी दवाइयां प्रॉपर वर्क करे, उसके शरीर में आगे चल के कोई बीमारियां और ज्यादा ना हो, तो अगर ये सलाह उस एक पेशेंट के लिए जरूरी है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको टाइम टू टाइम अपना टाइम टेबल बना के खाना जरूरी है। भले वो पोर्शन कंट्रोल करके खाए, कम खाए। वेट लॉस की मेरे पास जो वेट लॉस की प्रोग्रामिंग में लोग आते हैं डॉक्टर साहब, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, मैं 5 बार खाना खिलाकर 5 किलो वजन कम करवाता हूँ। मेरे खाने के शेड्यूल में डाइटिंग के नाम पे वो सारी चीजें नहीं है कि आपको ये नहीं खानी, वो नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो सारी चीजें नहीं है। मैं 5 बार खाना खिलाकर 5 किलो तक वजन कम करवा के देता हूँ गारंटी के साथ। 3 से 5 किलो वेट लॉस होगा अगर आपने मेरे कहे अनुसार 3 से 5 बार खाना खाया। क्या खाना है, कैसे खाना है, वो मैं बताऊं। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने खाने का समय निकालें सर, आप काफी सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी और आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा उत्साह बढ़ जाएगा। राइट। चलिए थैंक यू। और पर्सनली भी हम बात कर सकते हैं जी। और कोई सज्जन है जो बात करना चाहते हैं खाने का, जिनके पास टाइम नहीं है? लोधा सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, आप मुझे सर मत बोलिए पहले तो। दूसरी सर, ये अपने मैंने एक जो आप बोल रहे हैं ये चीज मैंने हांगकांग में चाइनीज में ऑब्जर्व की। शाम को 7 बजे होते ही वो अपना खाना खाने बैठ जाते हैं, चाहे दुकान पे भी हैं तो फट से अपना खाना लिया और खा लेते हैं। जी जी लेकिन अब प्रैक्टिकलिटी में कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन मतलब हर बार मेंटेन नहीं हो पाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। कोशिश करते हैं, जब जब हुआ तब तब कर लेते हैं, मतलब जैसे इसीलिए पहले मैंने हैंड रेज नहीं किया। कोशिश तो यही है कि भाई अपने टाइम से खाएं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मतलब आप 1-1.5 घंटे के वेरिएशन में तो हम ले लेते हैं, मतलब ऐसा यूजुअली। जी जी जी, बिल्कुल तो सही बात है। ये चाइनीज और जापानीज में मतलब शाम को ये लोग 7 बजे के आसपास मोस्टली, मतलब चाहे नहीं घर पे नहीं जाएंगे तो बाहर ही खा लेते हैं। हाँ जी, इसीलिए ये तो सब चाइना और जापान, ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे खाने को और टाइम को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो वही चीज हमें भी इंडिया मतलब अपने कल्चर में भी अपनानी है। तो मैं अभी मेरा पार्ट मैं वो भी कवर करूंगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या सारी चीजें। राइट। और कोई है जो पूछना चाहते हैं कुछ, यहाँ बताना चाहते हैं कि उनके पास समय नहीं है? है कोई? चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं कि क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। और कुछ चीजें मैं वेट लॉस के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग जो यहाँ हैं, शायद वो मतलब अपने लिए, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में यदि कोई ओवरवेट है, कोई वजन में ज्यादा है, वजन में कम है, किसी प्रकार का वजन से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ चैलेंजेस है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दो चीजें मैं आपको बताता हूं आगे बढ़ने के पहले। देखिए जो हमारा जो पूरा लाइफ है, अगर हमें 100% फिटनेस चाहिए, अगर हमें 100% फिटनेस चाहिए, तो उसमें 20% जो रोल है वो वर्कआउट का है, एक्सरसाइज का है, योगा का है, प्राणायाम का है। कितना परसेंट रोल है? 20%। और जो 80% रोल है वो पौष्टिक आहार का है, खान पान का है, न्यूट्रिशन का है। मतलब हमारे शरीर के अंदर हम क्या खा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर योगा, या सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। तो 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट, तब जाकर 100% हमारा शरीर हेल्दी होगा। और इसके साथ पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। राइट।
तो ये चीजें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हमारा शरीर पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस चीज पे मैं अभी बात करने वाला हूं, हम वेट लॉस करने के लिए रेडी तो होते हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता है। हम कोशिश तो सारी चीजें करते हैं, हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। ये आप सभी लोगों के मन में, दिमाग में सवाल उठता होगा कि मैं खाना भी कंट्रोल करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ, पार्टी शादियों में जाता हूँ, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम होता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा वजन कम नहीं होता है? राइट, लोधा सर मानते हैं। और कोई? तो क्वेश्चन ये है कि हमारा वजन क्यों कम नहीं होता है, पहला। दूसरा, अगर वजन हमें कम करना है, हमें वेट लॉस करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें फॉलो करें, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जो है, वेट लॉस और न्यूट्रिशन का रिलेशन क्या है। मतलब वेट लॉस, वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक आहार, इन दोनों का क्या रिलेशन है। अब यहाँ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन क्या होता है? एनीवन? अच्छा, खाने की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है कि खाना और न्यूट्रिशन में क्या अंतर है? एनीवन? अच्छा, ऐसा कितने लोग हैं जो डेली खाना खाते हैं? सभी खाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो डेली न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं? संगीता में? जितेंद्र सर, अच्छा चलिए, मुझे खाने की डेफिनेशन में बताता हूँ। एक मतलब खाने की डेफिनेशन क्या है, जो भी चीज सुबह से लेकर शाम तक हम खाते हैं, जो थाली में आता है, जो आंखों से दिखता है, हमने खाया, वो खाना। जितेंद्र सर, यस सर। हमारे साथ डॉक्टर अशोक बीरबल साहब भी जुड़े हैं, बहुत जाने माने डॉक्टर है। कुछ कहना है अशोक सर आपको? जी सर, आपका स्वागत है डॉक्टर अशोक सर। जी जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा टॉक दे रहे हैं। बहुत सुंदर टॉक है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं रास्ते में हूँ, मैं शिरडी से वर्धा जा रहा हूँ, तो बीच बीच में म्यूट अनम्यूट होता रहेगा। जी जी आप जी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, तो मैं बात कर रहा था कि कहाँ था मैं वैसे, खाने के ऊपर। राइट। तो खाने की डेफिनेशन है कि खाना वो है जो हमें भूख लगती है तब भी हम खाते हैं, भूख नहीं लगती है तब भी हम खाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ट्रेवलिंग में है, हो सकता है कहीं पे कोई चीज अच्छी हो, किसी रोड पे जाम के आसपास, या कहीं वर्धा के पहले कोई ऐसा ढाबा है जहाँ पे रबड़ी अच्छी मिलती हो, समोसे अच्छे मिलते हो, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे यार, जैसे वो खाना खा के भी निकले होंगे लेकिन बोलेंगे चलो यहाँ गाड़ी रोको, यहाँ का कुछ खाएंगे। होता है ऐसा? तो मतलब क्या हुआ कि जब हमें भूख लगती है तब हम जो खाते हैं, और तब जब नहीं लगती है तब भी हम खाते हैं, ये खाना है। लेकिन न्यूट्रिशन वो है जिस चीज की हमें डिमांड है, जिस चीज से हमारा शरीर चलता है, और वो चीज जब हम खाते हैं तो उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हेल्थ मिलती है, और हमें लाइफ टाइम स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। मतलब न्यूट्रिशन वो चीज है जिसको हम जब हमारे खाने से खाते हैं, और हमारा शरीर मतलब हमारे बालों को जो चाहिए, हमारी आंखों को जो चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए, वो सारी चीजें। तो न्यूट्रिशन क्या है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर को मतलब विटामिन और मिनरल, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशन कहलाता है। तो शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि टाइम कम है, मैं इस चीज को पर्सनली कवर करता हूँ, फिर लास्ट में अगर समय बचा तो हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो विटामिन और मिनरल, वेट लॉस और विटामिन, मतलब वेट लॉस और न्यूट्रिशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का जो मिथ है उसको दूर भी करना चाहता हूँ। हमारे शरीर को 13 विटामिन और 18 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे। 13, यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, अगर सहमत होंगे तो वो यस टाइप कर सकते हैं, 100 मतलब थम्स अप भी दिखा सकते हैं। 13 विटामिन है एसेंशियल जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, 18 मिनरल्स है जो हमारे शरीर की जरूरत है। अब विटामिन और मिनरल्स में मैक्रो विटामिन, माइक्रो विटामिन, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। और इन सारी चीजों में भी 10 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे शरीर को डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना चाहते हैं।
तो 10 प्रकार के जो विटामिन मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, वो सारी चीजें, मतलब 10 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमें वेट लॉस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में आगे सुन सकते हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला तो मैं आपको विटामिन मिनरल्स के साथ बहुत सारी चीजों को गाइड भी करूंगा कि अगर हम हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी को पूरा करें तो हम आगे आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर हो, या ज्वाइंट पेन हो, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, इन सारी चीजों से भी हम बच सकते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। विटामिन होते हैं 13 प्रकार के, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, ये 5 अलग अलग प्रकार के विटामिन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे विटामिन ए हमारे स्किन के लिए, हमारे नाखून के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे विटामिन डी कैल्शियम को हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए, पोषण करने की रिक्वायरमेंट है, जो धूप से मिलता है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो बहुत सारी चीजों में तकलीफ आती है, हाथ पैरों में दर्द बना रहता है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई हमारे स्किन के लिए अच्छा है, हमारे फैटी एसिड को, मतलब शरीर के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिसको कुशनिंग कहा जाता है, उसके लिए अच्छा है। विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड के जो थक्के होते हैं, ब्लड का जो, मतलब ब्लड को रोकने में काम आता है। और अगर विटामिन सी की बात करूं तो ये कोरोना में सबको पता ही है कि इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब इसके बाद आती है एक विटामिन जिसके बहुत सारे पार्ट है, विटामिन बी। मतलब विटामिन बी की एक पूरी फैमिली है। तो विटामिन बी की जो फैमिली है उसके अलग अलग काम है। अगर आपने सुना होगा कि कोई भी हमें तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर विजिट करते हैं, वहां पे हमें विटामिन D3, विटामिन B12, इन सारी चीजों की जांच करने की बात की जाती है, जिससे डॉक्टर ये पता करते हैं कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ क्यों हो रही है। मानते हैं आप? तो वेट लॉस में इन सारे विटामिन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और बहुत बड़ा रोल अदा करता है विटामिन और मिनरल। मतलब दाल चावल सब्जी रोटी से ज्यादा अगर हम विटामिन रिच डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन रिच डाइट लेंगे, तो हमें हेल्दी रहने में और वेट लॉस करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि विटामिन B1 होता है जो मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाता है, विटामिन B2 होता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन B3 है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बहुत सारे भाई बहन हमारे कोलेस्ट्रॉल से परेशान है कि हम खाते तो सब कुछ अच्छा है लेकिन हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं कम होता। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में विटामिन B3 का बहुत बड़ा रोल है। न्यूट्रिशन का ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आता है B6 जो प्रोटीन, जो हमारे शरीर के अंदर अवशोषित होता है। मतलब शरीर कुछ सर्टन प्रोटीन बनाता है, लीवर, और कुछ प्रोटीन हमें बाहर से लेने होते हैं, तो उसको पूरा मैनेज करने का काम विटामिन B6 का होता है। उसके बाद B7 जो बायोटिन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। विटामिन B9 जो प्रेगनेंसी में लेडीज होती हैं उनको संभालने का काम, उनको हेल्दी, एनर्जेटिक और स्वस्थ रखने का काम विटामिन B9 करता है। B12 जो है वो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरीके से अलग अलग विटामिन मिनरल के बहुत बड़े रोल है। हम सुनते तो हैं कि शरीर को विटामिन और मिनरल चाहिए, लेकिन हमें कितने विटामिन और कितने मिनरल होते हैं शायद यही नहीं पता, या हमें ये नहीं पता कि विटामिन क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। अगर मैं जनरल एक क्वेश्चन पूछूं कि सोडियम विटामिन है या मिनरल है, कोई आंसर देना चाहेगा? जी, जी लोधा सर। नहीं, इज अ सॉल्ट, सॉल्ट, मेरा केमिकल क्वेश्चन, सॉल्ट। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोडियम विटामिन है या मिनरल है? इट्स अ मिनरल। ओके, राइट, दिस इज द आंसर। क्योंकि सोडियम तो सॉल्ट है वो तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सोडियम मिनरल्स का पार्ट है या विटामिन का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, ये मिनरल्स का पार्ट है या विटामिन का पार्ट है? नहीं, आप नहीं, अभी दूसरा संगीता मैडम से पूछेंगे। संगीता मैडम, विटामिन में मतलब जो मैग्नीशियम है वो विटामिन है या मिनरल है? विटामिन सर। जी, तो ये आंसर गलत हो गया। मैग्नीशियम जो है वो मिनरल है। ओके सर। राइट, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें नहीं समझ में आए, कैसे पता चलता है क्या कौन सा क्या है? जी, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा सा एजुकेशन लेना पड़ता है। आप किचन क्वीन है, हम घर में खाना बनाते हैं। मैं पिछले क्लास में भी मैंने बोला और मैं हर क्लास में एक बात बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग स्वस्थ हैं या बीमार हैं,
ये सारी कहानी किचन से निकल के आती है। सही बात है। अगर आप एग्री है तो थम्स अप कर सकते हैं। Yes, true. दूसरा, किचन से तो निकल कर आती है, इसकी जिम्मेदारी किचन में रहने वाली गृहिणी की है, मतलब लेडीज की है। तो होटल में खाएगा उसका मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं सर? जो बाहर खाएंगे। होटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी वो टॉपिक पे नहीं किया, मैं डिबेट पे नहीं जा रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं जितनी भी बीमारियों की शुरुआत है वो घर के किचन से होती है। सही बात। मतलब एक सेंटेंस है कि जो भी चीज आप बना रहे हैं और खा रहे हैं, या तो वो बीमारियों से लड़ने का काम करेगी या बीमारी को फीड करेगी। सही बात। राइट? तो Yes. ये किचन से शुरू होता है। तो आपके लिए आज टास्क है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी चीज, जो भी खाना आप घर में बना रहे हैं, क्या ये पौष्टिक खाना है या टेस्टी खाना है। और हमें पौष्टिक और टेस्टी दोनों खाने बनाने हैं। जैसे आज की तारीख में कीपैड वाला मोबाइल कितने लोग वापरते हैं? टेलीफोन कितने घरों में है? कितने लोग आज टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं? कोई भी नहीं। क्यों? ये अपग्रेड हो गया है जमाना, है ना? अपग्रेड हो गया, हमारे पास सबके पास 4G 5G मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, एप्पल मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। अगर हम आज के जमाने में कीपैड वाला मोबाइल अपने पास रखेंगे तो लोग हमें बेवकूफ बोलेंगे, है ना? पुराने जमाने का बोलेंगे। जैसे वो तारक मेहता में आता ना, भिड़े मेरे जमाने में, तो वैसा। राइट? तो जब हमें अपने सिस्टम को, सबको हमने अपग्रेड किया है। जैसे आज से 20 साल पहले टीवी ओवरवेट हुआ करता था, पता है आपको? टीवी ओवरवेट हुआ करता था, शटर Yes, वाले sir. टीवी हुआ करते थे, मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे। Yes, sir. और आज जो टीवी है वो प्लाज्मा टीवी हो गए, स्लिम ट्रिम टीवी हो गए, पेपर टीवी हो गए। राइट? तो जब Yes. टीवी बड़े हुआ करते थे तो हम इंसान जो है वो पतले हुआ करते थे। क्यों? रिमोट नहीं था, उठ के हमें खटका बंद करना पड़ता था, है ना? बार बार जाके एंटीना घुमाना पड़ता था। राइट? आज की नई पीढ़ी को ये सारी चीजें नहीं पता होगी और ये विलुप्त हो गया। अब किचन आगे, में भी वैसी हो गई सर, हाँ, खड़े खड़े बनाना। अब टीवी हो गई पतली, हम एकदम हो गए मोटे। टीवी चाहिए। तो टीवी को भी पता चल गया कि जमाने के साथ चलना है, ये जमाना स्लिम ट्रिम वाले लोगों का है। लेकिन हम इंसान भूल गए, और हम इंसान क्या हो गए? ओवरवेट हो गए, हमारे पेट बाहर हो गए। एक ईपीएनडी बीमारी है, ईपीएनडी, जो ज्यादातर जेंट्सों में पाई जाती है। सॉरी टू से मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन एक ईपीएनडी बीमारी है जो इंडिया में बहुत तेजी से फैल रही है। पता है आपको क्या है वो? शुगर मालूम है सर, शुगर बढ़ रहा है। ईपीएनडी का मतलब है एवर प्रेग्नेंट नेवर डिलीवर्ड। हमारी तोन, हमारा पेट, पार्ट ऑफ जोक है, राइट? कि हम सब बड़े बड़े पेट लेकर चल रहे हैं जो कभी डिलीवर नहीं होगा। लेडीज तो 9 महीने में डिलीवर कर देती है पेट, और वो पेट फ्लैट हो जाता है। लेकिन जो जेंट्स है उनका पेट धीरे 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 बढ़ता है और वो कभी डिलीवर्ड नहीं होता। राइट? तो ये हमको करना है। तो मैं बात कर रहा था विटामिन और मिनरल की और किचन की, कि हमारे किचन से ही हमारे स्वास्थ्य का रास्ता जाता है। तो हमें किचन को सुधारना है। अब बात करते हैं मैं मिनरल्स की। फटाफट मैं आपको मिनरल्स बताता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिनरल्स में आता है कैल्शियम, फास्फोरस, बोरान। बोरान के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये मतलब मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में सबसे ज्यादा मतलब आर्थोपेडिक सर्जन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हड्डियों को स्वस्थ बनाने में, मस्तिष्क को हेल्दी रखने में और सर्टन फॉर्म ऑफ कैंसर को रोकने में भी बोरान का काम होता है, जो हमें हमारे खाने से मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। उसके बाद सोडियम है। सोडियम की कमी, आपको पता है कि अगर सोडियम की थोड़ी सी भी कमी होती है बॉडी में तो हमारी याददाश्त, हमारा ब्रेन जो है वो मतलब काम करना कम बंद कर देता है, हम पुरानी पुरानी यादों में चले जाते हैं। और अगर सोडियम ज्यादा हो जाए तो वाटर रिटेंशन हो जाता है शरीर में, तो सोडियम का इनबैलेंस होना भी तकलीफदायक। उसके बाद आती है पोटेशियम, जो वाटर रिटेंशन को कम करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों के बॉडी में आपने देखा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे थाइस पे मतलब वाटर रिटेन हो जाता है, सेलुलाइट फैट जमा हो जाता है, जो जिद्दी चर्बी जिसको बोलते हैं, जेली फॉर्म में हो जाता है, जो कितना भी कुछ करो नहीं निकलता है। तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम है, उसके बाद मैग्नीज है, सल्फर है, क्लोराइड है, आयरन है। आयरन की डिफिशियंसी से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, मतलब ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो आयरन है, सोडियम है, उसके बाद फ्लोराइड है, जिंक है, कापर है, सिलेनियम है, क्रोमियम है। तो
ये सारी चीजें मिनरल्स में आती है और हर एक मिनरल्स के अलग अलग उपयोग है, अलग अलग काम है। तो ये सारी चीजें डेली बेसिस पे हमें खानी चाहिए, डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये सारी चीजें आपको मार्केट से, किराना शॉप से, ग्रोसरी शॉप से, फ्रूट की शॉप से अगर लाना पड़े तो कितनी चीजें खरीद के लानी पड़ेगी? बहुत सारी, मतलब एक टोकना भर खाना हमको डेली खाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीजें बैलेंस फॉर्म में, बैलेंस चीजों में अगर आपको डेली बेसिस पे मिले और डेली सिर्फ आप एक ही जगह से इसको यूज करें और हेल्दी बने, तो कैसा रहेगा? तो उस चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। और वेट लॉस में इन सारी चीजों की जरूरत क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। वेट लॉस में होता क्या है कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल है डेली बेसिस पे। मेटाबॉलिज्म मतलब कितना हमारा बीएमआर है, बीएमआर से मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, कि हमारी कैलोरी कितना हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, और हमारा जो बीएमआर मतलब मेटाबॉलिज्म, जो हमारा कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है, कितना कैलोरी डेली बेसिस पे बर्न करता है। और इस इन बीच कि हमारे शरीर में ज्यादा फैट और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आया, और विटामिन मिनरल्स कितने आए, ताकि हमारा खाना भी पूरा हो सके, शरीर की जरूरत भी पूरी हो सके, और हमारे वेट लॉस भी हो सके। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरा कैलोरी का इंटेक, आप सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं आप लोग? जी जी। अगर मेरा कैलोरी का इंटेक पूरे दिन में 1500 होता है, और अगर मैं 1600 कैलोरी, मतलब 1500 कैलोरी का मेरा इंटेक होता है और 1400 कैलोरी मेरा बर्निंग होता है, तो डेली बेसिस पे मेरे 200 कैलोरी का डिपॉजिट मेरे शरीर में होगा, जो आगे चलकर वेट गेन में मदद करेगा। मतलब आप अगर 8000 किलो कैलोरी अपने बॉडी में डंप कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, चाहे वो डेली की 100 कैलोरी हो, 200 कैलोरी हो, 500 कैलोरी हो, जब वो 8000 किलो कैलोरी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जमा हो जाएगी, तो 1 किलो फैट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, 1 किलो वजन हमारा बढ़ जाएगा। ये है डेफिनेशन वजन बढ़ने की। इसी से उल्टा अगर हम 8000 किलो कैलोरी हमारे शरीर से कम कर लें, हमारे शरीर में मान लीजिए 1500 कैलोरी हम डालते हैं और 1800 कैलोरी का हम आउटपुट ले लें, तो जितनी कैलोरी हमारे शरीर में कम होगी उतना हमारा वजन कम होने में हेल्प मिलेगी। लेकिन शर्त एक है कि खाना कम करेंगे, कैलोरी कम करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर में पूरी डालेंगे। होता क्या है कि लोग जो डाइट करते हैं, अनहेल्दी डाइट करते हैं, बहुत सारी चीजों में खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, सिर्फ उबला कुछ खाते हैं, तो इससे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है। वेट लॉस हो जाता है, लेकिन वेट लॉस में फैट लॉस नहीं होता है, मसल्स लॉस हो जाते हैं। तो वजन दो तरीके से कम होता है, या तो फैट लॉस करके मसल्स मतलब वजन कम हो, या मसल्स लॉस होके वजन कम हो। तो मसल्स लॉस इज अनहेल्दी वेट लॉस, फैट लॉस इज हेल्दी वेट लॉस। तो ये सारी चीजें भी हमको समझनी है, देखनी है, राइट? तो बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आनंद सर, समय है अपने पास क्या? हाँ बस 5 मिनट। 5 मिनट है, तो 5 मिनट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूँ, फिर ब्रीफ जी में एंड करेंगे हम। तो जी यदि जी जी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो तो मुझे बताएं। जी। सर आपने जो 5000 स्टेप्स का बोला था वॉकिंग का, ये वन टाइम में होना चाहिए या दिन में 2 बार में भी हो सकता है? दैट ये इज 1 टाइम का है सर। वन टाइम, ओके। जी, देखिए वर्कआउट कोई भी हो वो 30 मिनट से 45 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए, शलंग होना चाहिए। उसमें 1-1 मिनट का आप गैप ले सकते हैं, 1-1 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू में होना चाहिए। जी संगीता जी सर मैं तो कुछ 15 मिनट वॉकिंग करती हूँ, थक जाती हूँ सर, उससे ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं आप दूसरे आसन प्राणायाम वो सब करती हूँ, लेकिन वॉकिंग तो मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकती। तो संगीता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप वॉकिंग एक्सरसाइज के बाद क्या खाते पीते हैं? सर मैं सवेरे कुछ नहीं लेती हूँ, 4 o'clock उठती हूँ और 9-10 तक कुछ नहीं लेती हूँ सर। 4 बजे उठते हैं, 9 बजे तक कुछ नहीं लेते हैं? यस सर। और ये जो 4 बजे से 9 बजे तक के जो है, वो आप योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, घूमते मेडिटेशन करती हूँ, वॉकिंग मेडिटेशन करती हूँ, करते हैं, और कुछ भी बस नहीं खाते? मंत्र का मेडिटेशन करती हूँ सर, चक्रास का।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 20% रोल है बॉडी के एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, योगा का, प्राणायाम का। 80% रोल है न्यूट्रिशन का, हेल्दी डाइट का, पौष्टिक आहार का। तो सबसे फर्स्ट आता है कि आप वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के बाद अपने बॉडी को जो आपने थकाया है, जो उसका यूज किया है, जो उसका काम किया है, क्योंकि एक जनरल व्यक्ति जो वर्क करता है और जो योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डाइटिंग, दौड़ना भागना ये करता है, तो अपने शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसको फ्यूल देना होता है, उसको सप्लीमेंट देने होते हैं, उसको नरिश करना पड़ता है, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ खाना पीना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी वीक हो जाएगी और आगे चल के आप ये एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, दौड़ना भागना ये भी करने में समर्थ नहीं होंगे। तो मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले तो जब आप 4:30-5 बजे उठते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, तो उठने के बाद आप 1 गिलास पानी पिए और वर्कआउट मतलब कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले थोड़ा सा हेल्दी पौष्टिक आहार खाएं। आप एक केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। आफ्टर वर्कआउट रिकवरी, पोस्ट भूख नहीं रिकवरी, लगती फिर उठने की, तो भूख नहीं लगती है तो कैसे खाऊं? भूख नहीं लगती है कैसे खाएं, ये आंसर नहीं है। आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, ओके सर। नहीं तो आप आगे चल के डायबिटीज के पेशेंट होने के चांसेस हैं, मसल्स वीक होने के चांसेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में बात करने से मुझे ऑलरेडी डर लगता है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप कल से अगले 8 दिन तक अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा सुधार करें। आप सुबह उठें, कुछ खाकर आप एक्सरसाइज करने जाएं, हेल्दी रहेगा। और जब आप एक्सरसाइज करके वापस आए तो तुरंत अपने बॉडी को प्रोटीन रिच डाइट दें, क्योंकि जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल जो है वो ही यूज में आते हैं, मसल्स फटते हैं, मसल्स ब्रेकआउट होते हैं। मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि पूरा जो दारोमदार है वो मसल्स का है, तो उसके लिए विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन रिच डाइट होना बहुत जरूरी है। जी। तो आप करना शुरू करें। रश्मि जी ने हैंड रेज किया है, रश्मि जी कुछ पूछना है। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। रश्मि जी, डॉक्टर साहब, ये मतलब वॉकिंग जरूरी है कि योगा प्राणायाम जरूरी है करना? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक न्यूट्रिशन और डाइट एक्सपर्ट हूं और एक वेलनेस कोच हूं। मेरा किसी भी प्रकार का मेडिसिन फील्ड से, दवाइयों की फील्ड से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, बताइए। योगा जरूरी है कि वॉकिंग जरूरी है डॉक्टर साहब? सर, जो आपको पसंद है वो जरूरी है। नहीं, ज्यादा क्या वो इफेक्ट करता है शरीर पे? अलग अलग रोल है। अच्छा। जी। अगर आप बोलेंगे, मैं वॉकिंग नहीं करती हूँ, मैं तो योगा और प्राणायाम करती हूँ। देखिए योगा और प्राणायाम करने के बाद आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप वॉकिंग करते हैं, योगा प्राणायाम में आप एक जगह बैठ के अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, स्वस्थ करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन अगर आप वॉकिंग करेंगे, फास्ट वॉकिंग करेंगे, तो आपका सिर्फ पैर ही नहीं चलेंगे, पूरा बॉडी चलता है। मतलब बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है, हार्ट बीट अच्छी होती है, स्वेटिंग होती है। और जब शरीर चलता है तो एक एक अंग काम करते हैं और सारे अंगों को कहीं ना कहीं वर्किंग मिलता है और उससे भी हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले वॉकिंग करके फिर योगा करूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जी इसका बिल्कुल। आनंद सर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जी जी जी। जितेंद्र जी, ये आपने बिल्कुल सही ये बात जो आपने कही, किचन, तो मेरा भी यही कहना है कि होम किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। जी, होम किचन इज द बेस्ट हॉस्पिटल। अपने हमारे जो भी बीमारी है उसका इलाज हमारा सारा हमारे घर के किचन में ही है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जो बता रहे होगे भाई, हमारे होम किचन का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, ये बात बिल्कुल सही है। एक बार नंबर चाहिए था सर आपका। जी रश्मि जी, आपका नंबर बोलिए या मेरा नंबर आप लिखिए। 95 हाँ, मतलब 2 बार है, 9595 9595 608 608 603। 603। जी, थैंक यू। आप मुझे इस नंबर पे टैग कर दें, व्हाट्सअप कर दें, तो मैं सेव कर लूंगा और जो भी कुछ रहा तो आप मुझे बताएं। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। और अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो मेरा नंबर शायद आनंद सर ने ग्रुप में डाला हुआ है, जो फ्लायर आया था उसमें भी मेरा नंबर है। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं। मेरा डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे वेलनेस प्रोग्राम होता है, वेट लॉस सेशन होते हैं।
तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आनंद सर को कॉल कर सकते हैं, मेरे बारे में मेरा नंबर ले सकते हैं, और जो भी चीज आपको पूछनी हो डायरेक्ट आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए आनंद सर। डॉक्टर रमेश जी ने हैंड रेज किया हुआ, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में अपन एंड करते हैं। जी सर। हाँ, ध्यानदार शानदार एमपी के क्लासेस के हमारे गुरु आनंदमल सेठिया जी को और आज के हमारे गुरु जितेंद्र जी गुप्ता को और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश पांडे जी प्रणाम करता हूँ। और हमारे जितेंद्र जी का ऐसा मेरे को लगता है कि आप बोलते हैं सब डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको तो डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि क्या है कि हमको अभी पढ़ के 30-40 साल हो गए हैं, तो हमारा जो ये नॉलेज जो है वो डिसअपीयर होते रहता है, तो आपकी वजह से रिफ्रेश होता है। और आपने साहब एक मिनरल की लिस्ट में आर्थोपेडिक सर्जन बताते हैं बोले, तो उसका क्या नाम बोले आपने? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब बोला आपने, उसमें से एक का नाम सुना ही नहीं दिया बराबर। बोरान एक जो मिनरल है उसकी भी बहुत बोरा बड़ी, बोरान, आप बोरान, इसको अच्छा। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जी मिलेगा। हाँ। ये हाँ, हड्डियों को वो बनाने के लिए नया सुना है। इसका, और जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी प्रकार का कैंसर है उसके भी रिकवरी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ओके ओके। मस्तिष्क को प्रॉपर तरीके से वर्क करने में भी इस ये मिनरल, ये जो मिनरल है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर मैं एक ही वर्ड में बात करूं तो हमारा जो पूरा शरीर है ये विटामिन और मिनरल से ही चलने के लिए बना है, बिल्कुल पिज्जा बर्गर बिल्कुल से बिल्कुल। चलने के लिए नहीं बना है। ओम अरहम। तो ओम आज का सेशन हम यही एंड करेंगे, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम जितेंद्र सर आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।